नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो इसके पहले मैंने दो वीडियो लाया था छत्तीसगढ़ निर्माण से संबंधित तिथि क्रम के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अब देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन कैसे हुआ, कब जो कौन से विधेयक के तहत हुआ, कब उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, कब राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और कब राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है देखते हैं, कल मैं बता दिया था 2000 आते तक क्या क्या हुआ था। तो 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था। भारत में लोकसभा का चुनाव होता है सन 1999 में। उसमें एनडीए की जो घोषणा पत्र थी, ठीक है, एनडीए का जो घोषणा पत्र था उसमें लिखा हुआ था कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो उनका जो वादा था छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया जाएगा, घोषणा पत्र में ये शामिल था, ठीक है। तो एनडीए की सरकार बन जाती है 1999 के चुनाव में, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। और राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? KR नारायण, ठीक है। तो याद रखिएगा 1999 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की बात लिखी हुई थी एनडीए की घोषणा पत्र में। एनडीए की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति कौन है? KR नारायण हुए उस टाइम पे, ठीक है। तो जैसे ही सरकार बनती है सन 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आता है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, ये मैं कल बताया हुआ था। अब जब विधेयक आएगा तो ये विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कब प्रस्तुत किया गया? 25 जुलाई सन 2000। ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जुलाई सन 2000 में ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 25 जुलाई बाद 6 दिन बाद 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में पारित हो गया। याद रखना, 6 दिन, 25 में 6 जोड़े 31, ठीक है। 31 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ। 3 दिन बाद 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक। और फिर 6 दिन बाद 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में पारित हो गया, ठीक है। तो 25 जुलाई, 31 जुलाई, 3 अगस्त, 9 अगस्त। 25 में 6 जोड़ेंगे 31 आएगा, 31 में 3 जोड़ेंगे 3 अगस्त, और फिर 6 दिन बाद 9 अगस्त को ये राज्यसभा में पारित हो जाता है। तो ये चारों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आएगा 25 अगस्त, ठीक है। 9 अगस्त को ये लोग राज्यसभा में पारित हुआ। 25 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए इसमें, ठीक है। 25 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। 28 अगस्त को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। कोई भी विधेयक आता है तो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, 28 अगस्त को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो कभी कभी व्यापम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर में जब 25 अगस्त ऑप्शन में ना हो तो 28 अगस्त आंसर ले लेते हैं। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक में, ये क्वेश्चन आता है और उसमें 28 अगस्त आंसर ले लेता है व्यापम, ठीक है। 28 अगस्त को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। अगर 25 अगस्त ऑप्शन में नहीं है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर में तो 28 अगस्त आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो गया, ठीक है। देश का ये 26वां राज्य बना। तो ये फैक्ट पहले ही बताया था। उसके बाद आते हैं प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, तो अजीत प्रमोद कुमार जोगी जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। प्रथम राज्यपाल कौन बने, तो प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय, DN सहाय, ठीक है। DN सहाय लिखा हुआ भी पूछ देते हैं कभी कभी, तो याद रखना। प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय, DN सहाय। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? दिग्विजय सिंह। तो ये भी याद रखिएगा कि उस टाइम मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ था, ठीक है। संविधान में आप लोग पढ़ोगे राज्यों के पुनर्गठन का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है मातृ राज्य। तो मातृ राज्य क्या था छत्तीसगढ़ राज्य का? मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से को अलग किया गया था, तो दक्षिण पूर्व हिस्से। देखो ये ईस्ट है और ये साउथ है, MP है, ये छत्तीसगढ़ है। तो दक्षिण मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व हिस्सा जो है अलग किया गया था और उससे क्या बना गया? छत्तीसगढ़ बना गया, ठीक है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत था छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47 है। पहले भी बताया हूँ 3 + 4 7, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। 30.47% जो है छत्तीसगढ़ है।
जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी, पहले भी बताया हूँ। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। सन 1997 से 2002 तक की 9वीं पंचवर्षीय योजना चली है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने संभाग थे, कौन कितने जिले थे, ठीक है। तो ये प्रशासनिक ढांचा जो है वो देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ तो प्रशासनिक ढांचा क्या था छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे 3 संभाग थे, 16 जिले थे, ठीक है। तहसील था 96, विकास खंड था 146 और नगर निगम थे 10। संभाग कितने थे, 3 थे। जिले कितने थे, 16 थे। संभाग कौन कौन से थे, 3, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, ठीक है। 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। जिले कितने थे, 16। तहसील कितने थे, 96। विकास खंड था 146 और नगर निगम था 10। तो ये पॉइंट याद रखना। विकास खंड अभी भी 146 है, बाकी सब चेंज हो गए हैं। हाँ, 1998 में 1998 में 9 जिलों का गठन हुआ। इसके पहले छत्तीसगढ़ वाले भाग में 7 जिले थे टोटल और 1998 में 9 जिलों का गठन हुआ। तो छत्तीसगढ़ में गठन के समय में 16 जिले हो चुके थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जिलों का नाम है और जिलों का गठन है वो मैं कवर कराऊंगा आगे की वीडियोस में। तो इतना जो है छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो याद रखिएगा। ये डेट सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट से क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।